अभी एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों के साथ, राज्य के पुलिसकर्मियों के साथ, उनके हेड के साथ एक मीटिंग की, उनके साथ बातचीत हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अपने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और अगर कोई भी इंसान सुरक्षा के साथ खेल करता है तो उसकी नौकरी भी वापस ले ली जाए और साथ ही साथ उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी इस मामले को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद लोगों के दिल दहल गए। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां पर एक महिला का आरोप है कि उसके साथ एक दरोगा ने और उसके 3 साथियों ने, मतलब दरोगा सहित 4 लोगों ने चलती कार में बलात्कार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा पहले भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में हर 2-4-5 दिनों पर ऐसी खबरें सामने आती है। रक्षक कब भक्षक बन जाता है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक महिला के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का एक जो दरोगा है उसने उस महिला के साथ चलती कार में न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसका वीडियो बनाया और वीडियो बना करके भी रख लिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है और ये मामला 21 सितंबर का है। 21 सितंबर को एक महिला थाने में जाती है, ममरेश थाना है, वहाँ जाती है और वहाँ जा कर के वो शिकायत करती है कि मुझे एक फ़ोन आया है और फ़ोन में धमकी दी जा रही है, इसलिए मैं आपके पास शिकायत करने के लिए आई हूं। और वो जगही पुलिस चौकी जाती है, जगही पुलिस चौकी में जा करके वो शिकायत करती है और वो लोग कहते हैं कि ठीक है, कार्रवाई होगी और तुम चली जाओ, और कार्रवाई का आश्वासन दे करके उस महिला को, उस दलित महिला को वापस भेज दिया जाता है। और उसके बाद वो जब घर आती है तब उसे एक फ़ोन आता है 21 सितंबर को, और ये फ़ोन आता है शाम में कि सुनो, तुम्हें अभी अभी तत्काल यहाँ पुलिस चौकी पहुँचना होगा। वो पुलिस चौकी पहुंचती है और चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया होता है। वो जैसे ही पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि तुमने जिस नंबर की शिकायत की थी, जिस नंबर से तुम्हें धमकी मिल रही थी, उसके बारे में मालूम चल गया है वो भदोही का रहने वाला है, इसलिए अभी तत्काल हमें भदोही निकलना होगा। और ये समय 6:30 बज रहा था। उस महिला से उस कांस्टेबल ने कहा, उस दरोगा ने कहा कि तुम्हें भी साथ में चलना होगा, और वो गाड़ी में बैठता है और साथ में अपने 3 अलग अलग साथियों को भी लेकर के निकलता है और उस महिला को भी बिठा लेता है। थोड़ी ही देर सड़क पर जब आता है, उसके बाद सुनसान सड़क आने के बाद ये जो दरोगा है, उसका जिसका नाम सुधीर पांडे है, ये सुधीर पांडे और इसके 3 अलग अलग साथी, अर्जुन, उसके बाद सभाजीत और संतोष, ये लोग मिलजुल करके, ये चारों लोग मिल करके उस दलित महिला का बलात्कार करना शुरू करता है, उसके साथ गैंग रेप करता है। आप समझ सकते हैं कि चलती कार में ये सब कुछ हो रहा था और उसके अंदर बैठा हुआ कोई और नहीं था बल्कि उसी सूबे का एक रक्षक था, जिसके हाथों में ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें इस सूबे का ख्याल रखना है। लेकिन वो रक्षक अब भक्षक बन चुका था और एक महिला के साथ बलात्कार कर रहा था और साथ ही साथ उसका वीडियो शूट किया जा रहा था। इसके बाद न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि जब वो महिला अधमरी हो गई तब आगे जाने के बाद थोड़ी दूर के बाद गाड़ी की एक्सीडेंट होती है, और माना जा रहा है कि उस गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी एक्सीडेंट असल में होता नहीं है बल्कि उसे जानबूझ करके एक्सीडेंट किया जाता है। ये महिला ये भी आरोप लगाती है कि उसे एक नशीला पदार्थ पिलाया जाता है, किसी पानी के अंदर एक नशीला पदार्थ उसे पिलाया जाता है, और ये लोग भी नशे में रहते हैं। जब गाड़ी एक्सीडेंट करता है उसके बाद 112 पर डायल किया जाता है, तब वहां से पुलिस पहुंचती है, और जब पुलिस वाले पहुंचते हैं, 112 वाले पहुंचते हैं, तब इन लोगों को उठा करके वहां से ये लोग जो है फिर उसी चौकी पर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि ये जो जगही पुलिस चौकी है वहां इसे लाया जाता है। उसके बाद ये महिला घर चली जाती है। महिला घर चली जाती है, वो कोई कंप्लेन नहीं करती है क्योंकि वो सदमे में होती है। एक तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, ऊपर से दूसरी दफ़ा उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर तीसरी दफ़ा उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे गहरी सर में चोट आई, उसके बाद उसकी हालात एकदम नाजुक हो गए, वो घर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके साथ एक रक्षक ने भक्षक बन करके उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश की, उसके इज्जत को तार तार कर किया, उसके साथ गैंग रेप किया,
किया, न सिर्फ खुद बल्कि उसने अपने साथियों को भी बुलाया, जैसा कि उस महिला का कहना है। उसके बाद उस सदमे से वो निकल नहीं पाई और उसके कुछ दिनों के बाद, 4-5-6 दिनों के बाद उसे आज उसने आकर के थाने में कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद उसने जब तमाम मामलात बताए तब फिर से एक दफा उत्तर प्रदेश पुलिस का एक चेहरा सामने आया, जो कि एक बेरहम चेहरा है, जिसमें यह देखा जाता है कि रक्षक नहीं बल्कि वो लोग भक्षक बन जाते हैं। इस पूरे मामले को जो है ये आपको बताएं कि हांडिया एसपी को सौंपा गया है। उन्होंने एक टीम गठित की है और छापेमारी करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले की जांच को लेकर के, उस पड़ताल को लेकर के उन्होंने उस दरोगा को फोन लगाया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले के बाद कार्रवाई क्या कुछ होती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामला सामने आए हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में खुद महिला दरोगा के साथ पुरुष दरोगा जो है वो छेड़छाड़ कर रहा था, उसे देर रात परेशान किया, उसके साथ उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश की, जिसके बाद उसने डायल 112 पे फोन करके पुलिस का ही सहारा लिया। मतलब एक तो रक्षक भक्षक है और कुछ रक्षक रक्षक है। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, उस उत्तर प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या कुछ सामने है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें सामने आती है।